हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में सब कुछ। जी हाँ, यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल। पहला पॉइंट है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये सारे पॉइंट सिलेक्टेड है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का मुख्य विधि अधिकारी महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं, ठीक है, वो होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कार्य का काम मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, देखते हैं आगे। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वह राज्यपाल किसी राज्य का बना रह सकता है। चलिए लिखते आगे। राज्यपाल तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं और उपराज्यपाल होते हैं, दोनों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल राज्य के में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। जो राज्यपाल होता है वह राज्य में राष्ट्रपति का एक अभिन्न अंग होता है, यानी कि कहे तो उसका प्रतिनिधि होता है। ठीक है, यानी क्या क्या गतिविधि हो रहा है राज्य में, उन सबों को जानकारी राष्ट्रपति को देता है। कौन? तो राज्यपाल देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, कितने में है? तो 153 में उल्लेख है राज्यपाल का। चलिए वह देखते हैं। राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था कर सकता है, यानी कि नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, वह राज्यपाल दोनों राज्यों का शासन प्रतिनिधित्व करेगा और दोनों राज्यों में जितने भी गतिविधियां हैं उस पर निगरानी करेगा और उसकी सारी सूचनाएं राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है। ये भी याद रखिएगा, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, है ना, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्तमान में अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी में उपराज्यपाल का पद है। ठीक है, अभी जो वर्तमान है उसमें जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी में ही उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समझते हैं राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होती है। तो पहला, 35 वर्ष का उम्र हो उसका, भारत का नागरिक हो। ठीक है, तीसरा है विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। तो ये सारी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए एक राज्यपाल के जो पद है उसको धारण करने वाले व्यक्ति में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो राज्यपाल होते हैं किसी राज्य के, उसको शपथ दिलाता कौन है? तो ये दिलाता है जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 159 के अनुसार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे उसके कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है और अगले कार्यकाल का भी उसे उपराज्य यानी कि राज्यपाल बना सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो। चलिए देखते हैं आगे। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और यहाँ समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। जी हाँ, आपको कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये तो गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं आगे। राज्यपाल को हटाने हेतु संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें उल्लेखित नहीं है। ठीक है, नोट, राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटाता है। ठीक है, लेकिन संविधान में इसकी कोई उल्लेख नहीं है राष्ट्रपति हटाने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, कि उसको हटाया कैसे जाएगा, इसीलिए राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। ठीक है, नहीं हटा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। जो विधानमंडल का पहला सत्र होता है, स्टार्टिंग का शुरू वाला जो सत्र होता है, उसे राज्यपाल ही
क्या करते हैं, तो संबोधित करते हैं, ठीक है, यानी उसका संचालन करवाते हैं। चलिए देखते आगे। राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार है और विधानसभा को बुलाने का भी अधिकार है, परंतु विधानसभा को स्थगित करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है, विधानसभा को बुला सकता है, लेकिन विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके जो पावर है राज्यपाल को नहीं है, लेकिन वह बुलाने का पावर और भंग करने का पावर तो है, ठीक है। चलिए भी याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो जिला जितने भी राज्य में जिलाए होते हैं उन सबों में जो जिला न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को। राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो राज्य में लोक सेवा आयोग होते हैं उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ठीक है। तो यहाँ थे मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित सारे टॉपिक और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यकीन मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और कंप्लीट जीके के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।